तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। आज की कहानी है कंजूस मक्खी चूस मूवी के बारे में, जो कि अभी हाल ही में ZEE5 पर रिलीज हुई है। कहानी के अंदर मुख्य भूमिका में कुणाल खेमू और श्वेता त्रिपाठी हैं। कहानी के अंदर कुणाल खेमू एज नोन एज जमुना प्रसाद पांडे महाकंजूस दिखाए गए हैं, जो कि इस लेवल के कंजूस है कि टूथपेस्ट बचाने के लिए टूथपेस्ट को बेलन से रगड़ रगड़ के निकालते हैं और पानी का बिल बचाने के लिए नदी में जाकर नहाते हैं। प्रेस का खर्चा बचाने के लिए कपड़ों को तहाकर गद्दे के नीचे रख लेते हैं। और बात यहाँ तक सीमित नहीं थी, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। पूजा करने के बाद अगरबत्ती बुझाकर रख लेते हैं अगले दिन दोबारा जलाने के लिए। तो आप सबको इतना तो समझ में आ ही गया होगा ये किस लेवल के कंजूस हैं। इनकी एक बुआ है जो कि इनके घर के बगल में ही रहती हैं। एक दिन इनकी बुआ इनको रात में 2:30 बजे कहीं जाते देख लेती हैं और अगले दिन आकर इनकी मम्मी और पापा को यानी पीयूष मिश्रा और अलका अमीन को बता देती हैं। और सबको लगता है कहीं दूसरी लड़की का चक्कर तो नहीं। तो फिर अगले दिन अगली रात सब लोग इनका पीछा करते हैं तो पता चलता है ये पुलिस स्टेशन के एक इलेक्ट्रिक बॉक्स के अंदर काफी सारा पैसा जमा करते हैं। पूछने पर बताते हैं कि ये पैसा इन्होंने अपने मम्मी पापा को 4 धाम यात्रा कराने के लिए जोड़ा है। तो इनके पिताजी नहीं मानते, कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, हमें तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है। तो जमुना जी बताते हैं कि हमने आपको दादा दादी की फोटो के सामने बात करते सुन लिया था कि आप उनको 4 धाम यात्रा कराने नहीं भेज पाए पैसों की कमी की वजह से, इसीलिए हमने ये सारा पैसा जोड़ा है कि हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकें। तो उनके मम्मी पापा, उनकी बीवी बच्चा सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और अगले ही दिन जाकर 80,000 जो इन्होंने जमा करे होते हैं उससे अपने मम्मी पापा को 4 धाम की यात्रा करने के लिए भेज देते हैं। फिर एक दिन जमुना जी की मम्मी का वीडियो कॉल आता है तो सब लोग हाल चाल पूछते हैं। वो कहती है सब कुछ मस्त है। तो जमुना जी अपने पिताजी के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो 4 गोरी लड़कियों के साथ यानी कि विदेशी लड़कियों के साथ डुबकी लगा रहे हैं। तो सब लोग काफी हंसी मजाक करते हैं और फिर कॉल कट जाता है। फिर अगले दिन जमुना भैया रेडियो पर खबर सुनते हैं कि केदारनाथ साइड बहुत बारिश हो रही है। तो वो घबराकर अपने पापा को फोन करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग ठीक हो। तो उनके पापा बताते हैं कि अभी हम लोग गौरी कुंड में और यहाँ बहुत सारा पानी बरस रहा है, सब लोग घबराए हुए हैं, पानी धीमा होता है तो केदारनाथ की तरफ बढ़ेंगे। और मम्मी से भी बात करते हैं और तब तक कॉल गड़बड़ा जाता है, सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है और कॉल कट जाती है। रात को इनकी बुआ इनको बोल जल्दी टीवी चालू करो। तो इन लोग के घर में केबल तो होती नहीं है। तो ये लोग भाग के बुआ के घर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि केदारनाथ में बहुत ज्यादा पानी बरसने की वजह से बाढ़ आ गई है और लैंडस्लाइड भी हो रहा है और बहुत सारे लोग लापता है और बहुत सारे लोग मर भी गए। ये सुनकर ये घबराते हैं और फोन मिलाते हैं मगर फोन लगता नहीं है। फिर अगले दिन उसी ट्रैवलर के पास जाते हैं जिन्होंने इनके मम्मी पापा को भेजा होता है। तो वो भी बहाना बनाकर इन लोग को रफा दफा कर देता है। फिर ये लोग फोन मिलाने लगते हैं सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर भी, मगर कॉल नहीं लगता। तो जमुना भैया डिसाइड करते हैं कि अब वो खुद जाकर अपने मम्मी पापा को ढूंढेंगे। जाते हैं, पता करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक जगह पे एक सेना वाला मिलता है, वो इनकी मम्मी पापा की फोटो रख लेता है और कहता है कि इसके पीछे अपना नंबर लिख दो, अगर वो मिलते हैं तो हम अपने ही मम्मी पापा की तरीके उनको तुम तक पहुंचा देंगे। और वो लोग वापस आ जाते हैं लखनऊ। तो उनकी बीवी का कॉल आता है, कहती है कि किसी सरकारी दफ्तर से किसी सरकारी बाबू का फोन आया था, उसने आपको अपने दफ्तर में बुलाया है। तो जमुना भैया वहाँ से पहुँचते हैं मिलने के लिए सरकारी दफ्तर में। वहाँ मिलते हैं उनको राजू जी यानी कि राजू श्रीवास्तव, लेट राजू श्रीवास्तव। और वो कहते हैं कि अगर 20-25 दिन से आपके माता पिता लापता है, इतने टाइम में सरकार उनको मरा हुआ मान लेगी। आप ये फॉर्म भरिए, इसमें साइन करिए और आपको 14 लाख रुपए मिलेंगे, 7 लाख रुपए पर इंसान के मुआवजे की तरह। तो जमुना भैया खिसिया जाते हैं, उनको कंटाप मार देते हैं और वापस चले आते हैं। फिर सलाह मशवरा होता है तो वो कहते हैं यार मेरे मम्मी पापा जिंदा है कि मर गए अभी हमें नहीं पता, हम कैसे उनको मरा हुआ मान लें और ये पैसा नहीं ले सकते। तो सब लोग समझाते हैं कि पैसा ले लो, उन पैसों से अपने माता पिता की अधूरी इच्छाओं को पूरा करो। तो वो अपनी वाइफ के साथ थोड़ा बहुत विचार परामर्श करते हैं। तो उनकी वाइफ कहती है आप रिश्ते निभाने में तो 1 नंबर है, भले ही आप नंबर 1 के कंजूस क्यों ना हो, जो भी फैसला लीजिएगा दिल और दिमाग दोनों से लीजिएगा। फिर वो दुकान में बैठे हिसाब लगा रहे होते हैं कि कितना खर्चा होगा, क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा। तब तक उनकी वाइफ का कॉल आता है कि सरकारी अफसर आए हैं उनके घर पर, हम चाय बना रहे हैं, तब तक आओ और आके उनसे मिलो। तो जब जमुना भैया घर पहुंचते हैं तो श्रीवास्तव जी के साथ श्रीवास्तव जी के बड़े बाबू होते हैं जो कि उनके सीनियर होते हैं। वो 10 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं इस कागज पर साइन करो और 10 लाख रुपए रख लो। तो ये लोग कहते हैं बात तो 14 लाख की हुई थी। तो जो उनके बड़े बाबू होते हैं वो बात घुमाते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी जल्दी तुम्हारी फाइलों को साइन करवा कर तुमको पैसा दिलवा रहे हैं, जहाँ जहाँ फाइल जाती है वहाँ साइन करने का पैसा तो लगता ही है, 14 के 10 इसीलिए हो गए। तो वो लोग मना करने लगते हैं। तो बड़े बाबू कहते हैं लेना है तो लो, वरना फर्जी साइन करके हम खुद रख लेंगे। तो ये लोग साइन करके 10 लाख रुपए ले लेते हैं और अपने माता पिता की सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, जैसे कि घर की रंगाई पुताई करवाते हैं, घर के लिए फर्नीचर लेते हैं, पार्क में बेंचें डलवाते हैं, चिड़ियों का घोंसला बनवाते हैं और अपनी बीवी को आईफोन गिफ्ट करते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाते हैं। रही बची 51,000 रुपए की रकम मंदिर में दान कर देते गरीबों को खाना खिलाने के लिए।
फिर घर लौट कर आते हैं तो देखते हैं इनके मम्मी पापा वापस आ गए। फिर जैसे तैसे अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताते हैं, उनसे कहते हैं कि आप लोग छुपे रहिएगा। फिर जाके राजू श्रीवास्तव से कहते हैं कि हमारे माता पिता वापस आ गए, आप 10 लाख रुपए वापस ले लो। तो कहते हैं हमको नहीं मालूम, बड़े बाबू से बात करिए। तो ये पैसा जमा करने के लिए कभी बीवी का आईफोन वापस करने चले जाते हैं तो कभी बच्चे की एडमिशन फीस वापस करने चले जाते हैं, मगर इनका काम नहीं हो पाता है। हर जगह से निराशा लेकर वापस आते हैं। फिर चतुर्वेदी यानी कि बड़े बाबू इनकी दुकान आते हैं और इनसे कहते हैं कि शांति का सहयोग दो और चुपचाप बैठे रहो। तो ये कहते हैं 10 लाख रुपए हम वापस कर तो रहे हैं। तो इनके बड़े बाबू कहते हैं कि तुम 10 लाख रुपए वापस करोगे तो हमें अपनी नौकरी वापस करनी पड़ जाएगी, इसलिए चुपचाप अपने अम्मी पापा को छुपा के रखो, समेट के अंदर घर के। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो दोनों जिंदा है। और वो इसलिए इतना कह रहे होते हैं क्योंकि 4 लाख रुपए वो खुद पी गए होते हैं अपने सरकारी दोस्तों के साथ। अब अगर वो 10 लाख रुपए वापस करेंगे तो बाकी के 4 लाख रुपए ये लोग कहाँ से लाएंगे। लेकिन मम्मी पापा कब तक घर के अंदर छुपे रहते, क्योंकि मोहल्ले वाले उनके चंट हैं। तो बाहर पता ही चल गया। फिर सारे मोहल्ले वाले मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्या करा जाए क्या करा जाए। तो उनमें से एक वकील होता है जो नया नया वकील बना होता है, वो कहता है नोटिस भेज दो। तो जमुना भैया नोटिस भेज देते हैं। तो चतुर्वेदी आकर इनको इनके घर में धमकी देता है। वो कहता है ज्यादा होशियारी करोगे तो गोली मार देंगे। डरा देता है अगर ज्यादा ही पैसे वापस करने का शौक है तो 14 लाख रुपए वापस करो। 14 लाख रुपए वापस करोगे, आगे की कहानी हम समझ लेंगे। तो जमुना भैया खिसिया जाते हैं, कहते हैं इसको नहीं मालूम इसने कितने बड़े कंजूस आदमी से पंगा लिया है, अब इसको हम खेल खिलाते हैं। तो वो अगले दिन इनके दफ्तर में प्रेस लेकर पहुंच जाते हैं, मीडिया वालों को लेकर पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए और इस आदमी ने 14 लाख रुपए पी लिए, हमें एक भी रुपया नहीं दिया। तो चतुर्वेदी जी राजू श्रीवास्तव को तुरंत भेजते हैं, कहते हैं जाओ वो पर्चा लेकर आओ जिसमें इसने साइन करे थे। अब पर्चा कहाँ से मिलता है, ये लोग पहले ही रात में गायब कर देते हैं पर्चा। तो फील्डिंग इनके ऊपर उल्टी पड़ जाती है। फिर चतुर्वेदी जी दिमाग लगाते हैं और इनके घर पर पुलिस भेज देते हैं मीडिया के साथ कि इनके मम्मी पापा जाएंगे कहाँ, होंगे तो इनके घर में ही। मगर घर के अंदर ना मम्मी मिलती है और ना ही पापा। और जमुना भैया प्रेस वालों को और पुलिस वालों को इनके खिलाफ भड़का देते हैं। तो ये भागे भागे अपने घर आते हैं और देखते हैं कि उनके मम्मी पापा उन्हीं के घर में बैठे चाय पी रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो जमुना भैया छत फांद के आते हैं, कहते हैं यही तो मेरा प्लान था, और वीडियो बना के अपने मम्मी पापा को रोता हुआ दिखाते हैं। कहते हैं अगर तुमने कुछ भी हरकत करी तो ये वीडियो हम बाहर जाकर दिखाएंगे और कहेंगे कि तुमने 14 लाख रुपए पी लिए और मेरे मम्मी पापा को किडनैप करके धरे हो। तो चतुर्वेदी जी की चिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब जैसा कि प्रेस में बात लीक हो चुकी थी तो जो जो इस कांड और घपले में शामिल थे उन सबका फोन आने लगता है। उनमें से एक मंत्री जी इनको मिलने के लिए भी बुलाते हैं और इनको टेलर देते हैं कि जल्दी इस जमुना और गंगा का कुछ करो, वरना सरकार हमारी भी बैंड बजाएगी और तुम्हारी भी बैंड बजाएगी और शुरुआत तुम्ही से करेगी। तो ये सेटलमेंट करने के लिए चतुर्वेदी जी जमुना को एक ढाबे पर बुलाते हैं। वहाँ पर जमुना भैया पहले अपनी फील्डिंग बिठाए होते हैं कि अगर कुछ भी कारस्तानी होगी तो देखा जाएगा, मगर वहाँ केस हो जाता है उल्टा। चतुर्वेदी जी इनको 50 लाख रुपए ऑफर करते हैं और कहते हैं कि ये मामला यहीं रफा दफा करो। तो ये सब लोग खुश हो जाते हैं कि भाई 50 लाख रुपए अभी 10 देने थे, अभी 50 मिल रहे हैं। ये लोग खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तब तक उनको वहाँ एक बूढ़े बूढ़े दादा मिलते हैं। तो ये पूछते हैं क्या हो गया दादा, काहे घूर रहे हो। कहते हैं कि हमको लगा तुम सिस्टम के खिलाफ हो, तुम सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करोगे, मगर तुम भी सिस्टम के साथ मिल गए, पैसा लेने को राजी हो गए। जमुना भैया थोड़ा उदास हो जाते हैं। कुछ कहानी होती है उन अंकल जी की। तो अपने पिताजी को फोन मिलाते हैं, पूछते हैं क्या करें, पैसा लें कि ना लें। उनके पिताजी भी कहते हैं पैसा ऐसा ना लो, अब उसकी वाट लगा दो, यानी कि चतुर्वेदी की वाट लगा दो। तो रातों रात ये अपनी बुआ जी के साथ जो की होती है सोशल मीडिया क्वीन, एक वीडियो बनाते हैं। उसमें सारी सच्चाई बताते हैं कि चतुर्वेदी ने इनके साथ क्या क्या किया और कैसे कैसे किया और अब क्या कर रहा है। वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है, सारे न्यूज चैनल्स के पास पहुंच जाती है। फिर अगले दिन सरकार एक मीटिंग बिठाती है, उसमें जमुना को, चतुर्वेदी को और जमुना के सारे परिवार को बुलाया जाता है। वहाँ आके जमुना भैया अपनी पूरी कहानी बताते हैं और फिर उन अंकल जी की बात बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। असल में उनका लड़का, उनकी बहू और उनका नाती उसी बाढ़ में बह गया होता है और उनको मिलने होते हैं 21 लाख रुपए। 21 लाख की बजाय उनको मिलते हैं 7 लाख रुपए, लेकिन वो कर तो कुछ पाते नहीं है। तो जब वो ये बात जमुना भैया को बताते हैं तो जमुना भैया की आंखें खुल जाती हैं। तो जमुना भैया उनके बिहाफ पे और जितने लोगों का पैसा खाया होता है सरकार ने, ऐसे बीच के लोगों ने, उन सब के बिहाफ पे अपनी बात रखते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन सब का पैसा उनको बाइज्जत वापस कर दिया जाए और उन्होंने जो 10 लाख रुपया लिया है वो धीमे धीमे करके जोड़ के सरकार को वापस कर देंगे। तो सरकार मंजूरी देती है और सबका पैसा दे देती है। सबको सबके पैसे जितने जितने होते हैं उस अमाउंट में मिल जाते हैं और यहाँ पे हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो हम भी चलते हैं, मिलेंगे अगली एक नई कहानी में एक किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।